हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जो भी विद्यार्थी आईटीआई के स्टूडेंट हैं और प्रथम वर्ष के हैं, फीटर ट्रेड, ठीक है, तो उनके लिए मैं आपको ऑनलाइन क्लास लेके आया हूं। और इसमें मैं आपको दूसरे चैप्टर के जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन पर बात करेंगे और उस पर डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको जो भी डाउट हो उसे हम क्लियर कर सके। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है आपका मापन तथा सामान्य औजार है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, या आपकी किताब में जो क्वेश्चन दिया है, या एक प्रकार से कह सकते हैं जो आपका सिलेबस है, उसी के अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट करना, ताकि आपके जो भी डाउट हो उसे नेक्स्ट क्लास में आपको हम डाउट को भी क्लियर करते चलें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है। पहला क्वेश्चन कह रखा है कि इनमें से कौन सा माप का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा माप का प्रकार नहीं है। अब देखिए, बात करें लंबाई। लंबाई क्या है? एक माप देती है। रफनेस, रफनेस क्या देती है? रफनेस क्या, कोई चीज अगर खराब हो जाती है, क्या वो कोई माप देती है? कोड़ी माप, ये भी माप करता है। प्यासी माप, ये भी एक प्रकार का माप ही है। अगर हम माप नहीं की बात करें, या माप का प्रकार नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? रफनेस, ठीक है। रफ, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा दोस्तों। आगे आगे वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्या कर रखा है? कह रखा है कि लंबाई के माप मापे जाते हैं। लंबाई के माप जो होते हैं वो किससे मापे जाते हैं, ये आपसे पूछ रखा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो जरूर कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, पहला क्या कर रखा है कि पैमाना, दूसरा कर रखा है माइक्रोमीटर, और तीसरा क्या कर रखा है? वर्नियर कैलिपर, और चौथा कर रखा है उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें, लंबाई के माप मापे जाते हैं, पैमाना से भी हम मापते हैं, और माइक्रोमीटर से भी मापते हैं, और वर्नियर कैलिपर से भी मापते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है। तीसरा क्वेश्चन कह रखा है कि 82 माप मापे जाते हैं। 82 माप मापे जाते हैं, किससे मापे जाते हैं? जैसे देखिए, पहला ऑप्शन आपका साइन बार, और दूसरा का रखा है रिंग गेज, तीसरा का रखा है रेडियस गेज, और चौथा का रहा है उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें, 82 माप जो मापे जाते हैं, किससे मापे जाते हैं? रेडियस गेज से, ठीक है। किससे? रेडियस गेज से। आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रेडियस गेज कहने का मतलब, अगर हम त्रिज्या माप लें तो क्या 82 माप भी पता चल जाएगा। तो आपका जब भी 82 माप किया जाता है, रेडियस गेज से किया जाता है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रखा है कि प्लेन सरफेस का माप, प्लेन सरफेस का माप मापते हैं। पहला देखिए कर रखा है कि रफ सरफेस गेज, और दूसरा कर रखा है साइन बार, और तीसरा क्या कर रखा है? माइक्रोमीटर, चौथा कर रहा है पैमाना। तो आप बताइए, अगर इसका राइट आंसर आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस में करेंगे तो आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका, अगर हम प्लेन सरफेस की बात करें तो सरफेस गेज से मापा जाता है। किससे? सरफेस गेज से, ठीक, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, प्लेन सरफेस का माप जो है सरफेस गेज से करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका? आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है? कह रखा है कि कोणी माप प्रायः मापे जाते हैं। कोणी माप जो होते हैं प्रायः किससे मापे जाते हैं, यह है आपका क्वेश्चन। और देखिए, ऑप्शन आपके ट्राई स्क्वायर के द्वारा, या साइन बार के द्वारा, या तीसरा का रखा है वेबल प्रोटेक्टर के द्वारा, उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें कोणी माप की, है ना, कोणी माप जो होता है ट्राई स्क्वायर से भी माप सकते हैं, साइन बार से भी माप सकते हैं, वेबल प्रोटेक्टर से भी माप सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक, साइन बार से भी मापते हैं, और ट्राई स्क्वायर से भी, और वेबल प्रोटेक्टर से भी मापते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
छठा क्वेश्चन क्या कर रखा है। अब छठा क्वेश्चन आप बताइए, साइन बार किस प्रकार का मापता है। साइन बार जो होता है वह किस प्रकार का मापता है, ये आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन अप्रत्यक्ष मापी, और दूसरा का रखा है प्रत्यक्ष मापी, तीसरा का रखा है दोनों, और चौथा का रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें जो राइट आंसर है उसे आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। अगर हम साइन बार की बात करें वह किस प्रकार का पैमाना है, तो यह अप्रत्यक्ष मापी होता है। कैसा? अप्रत्यक्ष मापी। कहने का मतलब इनडायरेक्ट माप किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली मापा नहीं जाता। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी दूरी को या किसी मोटाई को माप लें, एक माप बना ले, फिर उससे किसी चीज को मापे, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। कहने का मतलब डायरेक्टली आप उसको नहीं माप सकते, तो ये साइन बार अप्रत्यक्ष मापी होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन माइक्रोमीटर, और दूसरा का रखा है कि दाब मापी यंत्र, तीसरा का रखा है साइन बार, चौथा का रहा है रेडियस गेज। अब इसमें तो आपको कंफर्म हो गया, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन मैंने ऊपर जो कराया उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप इसमें से कर चुके हैं, है ना दोस्तों। तो बताइए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए अगर हम दाब मापने की बात करें तो किससे मापते हैं? दाब मापी से मापते हैं, है ना। ये तो सभी को पता है ना। दाब मापी यंत्र की सहायता से हम क्या मापते हैं? दाब मापने का उपयोग या दाब को मापा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है। अगला क्वेश्चन आपको अगर आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने विद्यार्थी बता पाते हैं। देखिए किसी राशि के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। किसी राशि के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहला का रखा है कि मात्रक, दूसरा का रखा है संख्यात्मक ज्ञान, और तीसरा का उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। अगर किसी राशि की बात करें, है ना, किसी राशि की बात करें तो क्या, अगर मान लीजिए कि कोई नंबर हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 हमने लिख दिया, है ना। अगर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, केवल 2 लिखकर अगर हम आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे कि ये 2 एक नंबर है या संख्या है ना। लेकिन अगर इसी 2 के साथ हम कुछ और लगा दे, 2 मीटर, है ना, 2 मीटर बोलते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह 2 मीटर जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है, या तो किसी की लंबाई, या किसी की मोटाई, या किसी की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। कहने का मतलब जब नंबर के साथ किसी मात्रक को ऐड कर दिया जाता है तो वह क्या हो जाती है? राशि के रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, है ना। आपका ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। बात समझ में आई? मात्रक और संख्यात्मक ज्ञान दोनों ज्ञात होना जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा, आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। पूछ रखा है कि एफपीएस सिस्टम प्रणाली का पूर्ण रूप है। इसका पूरा नाम पूछ रहा है कि ये आखिर होता क्या है। अगर हम बात करें 9वें क्वेश्चन की, तो आपको पता होगा इसका आंसर। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करिए, है ना। 9वां का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एफ का मतलब क्या होता है? फुट होता है। क्या? फुट होता है। और पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब सेकंड होता है। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में फुट, पाउंड, सेकंड दिख रहा है। अगर हम देखें तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो रहा है? फुट, पाउंड, सेकंड। मतलब एफपीएस सिस्टम में क्या किया जाता है? लंबाई को फुट में मापा जाता है, और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है, ठीक है, और समय को सेकंड में मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा सी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करें, 10वां क्वेश्चन क्या कर रखा है? कह रखा है कि 1 मील कितने गज के समान होते हैं, या कितने गज के समान होता है। 1 मील कितने गज के समान होता है। ये देखिए ऐसे सब क्वेश्चन, ये सब याद करने वाली चीजें, है ना। आपको रटा रटाया होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पुट अप कर देता है, ठीक है। तो आप जो है तैयार रहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन का जवाब बताइए आप, क्या होता है। अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करें तो 1 मील, है ना, 1 मील कितने गज के बराबर होता है? 1760 गज के बराबर होता है दोस्तों। कितने? 1760 गज के बराबर होता है। आपका राइट आंसर
सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है। अगर आप अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हो तो जरूर क्लास को शेयर करिए, ताकि आपके जो भी साथी ITI कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जब आप एग्जाम देके आएंगे तो देखेंगे यहीं से क्वेश्चन आपके पुटअप करेगा और अच्छा खासा रिजल्ट भी बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है। कर रखा है कि CGS पद्धति की इकाई है। अगर हम CGS पद्धति की इकाई की बात करें, है ना, तो क्या देखिए पहला क्या कर रखा है। जैसे आपने यह PS सिस्टम देखा, उसी तरीके से CGS पद्धति होती है। अगर हम CGS पद्धति की बात करें तो यह CGS पद्धति जो होती है, यह रसायन विज्ञान में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, या कहिए कि यह रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है। तो अगर हम आपसे पूछे यहाँ C का मतलब क्या होगा और G का मतलब क्या होगा और S का मतलब क्या होगा, तो आप बता सकते हैं, है ना। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। अगर आपको ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका बी नंबर क्या, सेंटीमीटर, C का मतलब सेंटीमीटर और G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है। आगे कह रखा है कि 1 इंच मीट्रिक प्रणाली में कितने मिलीमीटर के बराबर होता है ना। कितने 1 इंच मीट्रिक प्रणाली में कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो बताइए कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। अगर हम आपको आर भी रहा हो तो जरूर बताइए। ये देखिए 25.4 mm यानी मिलीमीटर के बराबर होता है। आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर आपको आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है। कह रखा है कि 1 मीटर ब्रिटिश प्रणाली में कितने इंच के बराबर होता है ना। 1 मीटर ब्रिटिश प्रणाली में कितने इंच के बराबर होता है, ये है आपका क्वेश्चन। अगर हम 1 मीटर की बात करें या ब्रिटिश प्रणाली में अगर पूछ रहा है तो कितने इंच के बराबर होता है, तो हम आपको बता दें कि जो 1 मीटर होता है, अगर इंच की बात करें तो कितने के बराबर हो जाएगा, 39.37 इंच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब नंबर याद करने वाली नंबर्स होते हैं, है ना। किसी का मात्रक याद करना पड़ेगा, या जैसे कि पाई का मान 22.7 होता है तो इसको याद करना पड़ेगा, है ना। ये सब याद करके रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है कि डिवाइडर का माप कैसे लेते हैं। डिवाइडर का माप कैसे लेते हैं। आपको पता है डिवाइडर क्या करता है, ये डिवाइड करने का काम करता है ना। किसी वृत्त को या किसी रेखा को डिवाइड कर सकता है या टुकड़ों में भाग कर सकता है ना। जैसे देखिए अगर हम रिवेट के मध्य से बिंदु तक माप कैसे लेते हैं। रिवेट के मध्य से बिंदु तक, दूसरा क्या करा, एक टांग की लंबाई से, तीसरा कुल चौड़ाई से, चौथा करा कुल लंबाई से। अगर हम बात करें दोस्तों, रिवेट जो होता है, रिवेट का मतलब समझ रहे, जो दोनों लेग जो होते हैं आपके जो जुड़े होते हैं ना। अगर हम रिवेट के मध्य की बात से और बिंदु तक दोनों के पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है हम वहीं से मापते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है कि डिवाइडर की टांगे होनी चाहिए। डिवाइडर की टांगे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। देखिए आपके ऑप्शन, पहला ऊंची व नीची, पहला ऑप्शन क्या करा, ऊंची और नीची, और दूसरा करा एक बड़ी व एक छोटी, और तीसरा क्या करा, बराबर व नुकीली, चौथा करा एक सीधी व दूसरी 60 अंश के कोण पर मुड़ी हुई है ना। अगर हम बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्या बराबर, देखिए ऊंची नीची होगी तो सही रूप से आपका डिवाइडर काम नहीं करेगा। अगर एक बड़ी और एक छोटी उसके लेग हो जाएंगे तो क्या वो भी काम नहीं करेगा। बराबर व नुकीली होनी चाहिए, है ना। क्या बराबर और नुकीली होनी चाहिए, ठीक है, ताकि पॉइंट दिखाने में आसानी हो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए पहला का रखा है रिंग गेज, और दूसरा का रखा है डिवाइडर, और तीसरा करा हाइट गेज, और चौथा करा ट्रेमल,
ठीक, अगर हम बात करें इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको जब आप पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। देखिए, जब भी हम बड़े वृत्त की मार्किंग की बात करते हैं या किस उसको मार्किंग करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे तो ट्रेमेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ट्रेमेल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किस यंत्र का? ट्रेमेल का। इसे आप रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हम देखे हैं कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी तैयार रहिए 2022 के एग्जाम के लिए ताकि आप भी अच्छा खासा नंबर ले आ सके। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? डिवाइडर का माप रिवेट के सेंटर से कहां तक लेते हैं? क्या? डिवाइडर का माप रिवेट के सेंटर से कहां तक लेते हैं ये पूछ रखा है। अगर हम 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो क्या? वर्किंग पॉइंट, दूसरा करेगा रिवेट के सिरे, और चौथा पीवेट से, और चौथा गेजिंग कार्य। देखिए, वर्किंग पॉइंट से, कहां से? वर्किंग पॉइंट से, जहां से आप उस कार्य को करना चाह रहे हैं ना, रिवेट के सेंटर से कहां तक लेते हैं? वर्किंग पॉइंट से। आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है? 18 नंबर क्वेश्चन कर रखा है, कैलिपर किस धातु से बने होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैलिपर किस धातु के बने होते हैं? ये तो हमको पूरा विश्वास है कि आप सभी को पता होगा। देखिए, जो भी कैलिपर्स बने होते हैं वो कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके? कार्बन स्टील के। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी बताना पड़े तो फिर बेकार है। कैलिपर्स जो होते हैं कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख रहे हैं, कह रहा है कि जैनी कैलिपर को कहा जाता है। जैनी कैलिपर को कहा जाता है। देखिए, पहला का रखा है कि बाहरी कैलिपर, और दूसरा का रखा है ट्रांसफर कैलिपर, चौथा का रहा हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, और चौथा क्या करा? मार्किंग कैलिपर। अगर हम बात करें जैनी कैलिपर को कहा जाता है, किस नाम से और जाना जाता है ये आपको बताना है। तो आपको हम बता दें कि इसे किस नाम से और जाना जाता है। जैनी कैलिपर को, जैनी कैलिपर को मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आउटसाइड मापी यंत्र है, आउटसाइड मापी यंत्र है, ये बताइए। आउटसाइड का मतलब जो बाहर की माप दे, है ना। तो देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या क्या करेगा? आउटसाइड मापी यंत्र है वह कैसा यंत्र है ये पूछ रखा है। अप्रत्यक्ष, कार्यबिंदु, अस्थाई, लैब। ये अप्रत्यक्ष है। कैसा? अप्रत्यक्ष। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख रहे हैं, हलो पंच का प्रयोग करते हैं। हलो पंच का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं? स्टील, लेदर या किसमें करते हैं, है ना, जिससे कि आसानी से क्या हालो पंचिंग किया जा सके। अगर हम हालो पंच का प्रयोग की बात करें तो देखिए, पहला का रखा है स्टील, और दूसरा का रखा है लेदर, और चौथा का रखा कापर, और तीसरा कापर है, चौथा क्या है? ब्रोंज। अगर हम बात करें, देखिए जो हालो पंच होते हैं वो नॉर्मल धातुओं के लिए उपयोग में या गद्देदार धातुओं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लेदर। ठीक, क्या आपका लेदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालो पंच का प्रयोग, देखिए जब कठोर धातु होंगे उसमें हालो पंचिंग करना बहुत ही कठिन हो जाता है, या कहें कि उसमें पंचिंग करना बहुत ही कठिन होगा। या और ये पतले पतले सीट के रूप में अगर कोई लोहा हो उसमें भी हम पंचिंग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस होना चाहिए बहुत ही पतले हो ताकि आसानी से पंचिंग टूल पंच कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, केंद्र पंच व प्रिक पंच बने होते हैं। केंद्र पंच व प्रिक पंच बने होते हैं। अगर हम बात करें, पहला देख रहे हैं कास्ट आयरन, दूसरा का रखा है कार्बन स्टील, तीसरा का रखा है कापर, और चौथा का रखा है ब्रोंज। अगर हम केंद्र पंच व प्रिक पंच बने होते हैं, किसके बने होते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या हो जाएगा आपका? अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये किसके बने होते हैं? ब्रोंज के बने होते हैं। किसके? ब्रोंज के। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है? कह रखा है कि ड्रिलिंग करने के लिए निशान लगाते हैं। ड्रिलिंग करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी भी लोहे की मटेरियल को अगर आपको छिद्र करना है ना, तो
उस ड्रिल को करने से पहले आप कौन सा ऐसा प्रक्रम अपनाएंगे? तो देखिए, अगर हम बात करें केंद्र पंच या ड्रिलिंग करने के लिए निशान लगाने का जब हम काम करते हैं, किससे करते हैं? केंद्र पंच से, जो सेंटरिंग का काम करता है कि वहीं से हमको क्या करना है, वही पॉइंट पे हमको ड्रिल स्टार्ट करना है। ठीक, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर हम 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है? कह रहा कि हैमर का आकार कैसे व्यक्त होता है? हैमर का आकार कैसे व्यक्त होता है? अब देखिए, पहला जवाब अनुसार, दूसरा आकार के अनुसार, तीसरा भार के अनुसार, चौथा उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 24 नंबर में बात करें तो क्या भार के अनुसार, किसके अनुसार? भार के अनुसार हम क्या करते हैं? हैमर का आकार को व्यक्त करते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है? कह रखा है कील को निकालने के लिए कौन सा हथौड़ा चाहिए? देखिए, कील को बाहर, जैसे कि मान लीजिए कि दीवार या लकड़ी में कील धंसा हो, उस कील को बाहर निकालने के लिए किस प्रकार के हैमर या हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं? तो बताइए, ये तो आपको सभी को पता होगा। अगर हम 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, पहला स्ट्रेट पिन और दूसरा का रखा है स्लेज हैमर, तीसरा क्ला हैमर। क्ला हैमर की सहायता से ही क्या करते हैं? हम पिन को बाहर निकालने का उपयोग करते हैं। क्ला हैमर जो होता है उसकी आकृति आपको इस तरीके का होता है ना, अगर आकृति की बात करें तो इस तरीके का होता है दोस्तों, है ना। ठीक, इस तरीके का होता है, इसी में जो है पिन को फंसाकर बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, हैंड हैमर का आई होल कैसा होता है? आई होल कैसा होता है? अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है? गोला होता है या चौड़ा होता है या लंबा? देखिए, जो हैंड हैमर का आई की बात करें तो कैसा होता है? अंडाकार होता है। ठीक, आपका राइट आंसर इसमें डी हो जाए। अब अंडाकार का मतलब यह हुआ कि जब देखिए हैमर होता है उसमें, इस हैमर को क्या हम जब दस्ता, इसमें जो हैंडल को घुसाने के लिए जो छिद्र बनते हैं इसमें अंडे आकार का बनते हैं। ठीक है, उसी को आई होल भी कहा जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आप अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है? क्या रखा है किस हैमर के दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगाए जाते हैं? अब देखिए, अब इस हैमर पे कच्चे चमड़े के टुकड़े लगाए जाते हैं तो कुछ तो बात जरूर होगा, है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि हार्डर हैमर ऊपर वाला, ए स्लेज हैमर, मैलेट हैमर, क्रॉसपिन हैमर। अगर हम बात करें, ये स्लेज हैमर भी लोहे का होता है, क्रॉसपिन हैमर भी लोहे का बना होता है, मैलेट हैमर ये भी। हार्ड हैमर जो होता है इसमें जो है कच्चे चमड़े के टुकड़े लगाए जाते हैं। आपका राइट आंसर जो होगा इसमें ए ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे 28 नंबर क्वेश्चन, अगर आपको ये डाउट हो रहा है या आपको कुछ क्वेश्चन इस 27 नंबर में बन रहा हो तो जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन हो उसका हम जवाब दे सकें। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि परिशुद्धता के आधार पर भी ब्लॉक किस ग्रेड में मिलते हैं? भी ब्लॉक किस ग्रेड में मिलते हैं? देखिए, पहला ए ग्रेड, दूसरा बी ग्रेड, ए बी ग्रेड, सी ग्रेड। अगर हम बात करें इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, परिशुद्धता के आधार पर बी ब्लॉक किस ग्रेड में मिलते हैं? ए और बी दोनों में मिलते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है? बी ग्रेड के वी ब्लॉक किस धातु से बनते हैं? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बी ग्रेड बी ब्लॉक किस धातु के बने होते हैं? तो बताइए, आपको अगर आ रहा हो ये क्वेश्चन का जवाब तो जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बता भी दिया है पिछले क्लासों में, है ना। देखिए, माइल्ड स्टील और दूसरा का रखा है ढलवा स्टील और तीसरा का ढलवा लोहा, चौथा का पिटवा लोहा। देखिए, जो ये बी ग्रेड के वी ब्लॉक किस धातु से बनते हैं तो हम बता दें आपको किससे बनते हैं? ढलवा लोहे से बनते हैं। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका? कह रखा है कि
30 नंबर क्वेश्चन कर रखा है कि बी ब्लॉक का कोण कितना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बी ब्लॉक का कोण कितना होता है ये तो सभी को पता होगा, है ना। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक, इसे आप रट लीजिए, कितने अंश का? 90 अंश का होता है। ठीक दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड भी करते रहें। अगर आपको कहीं पर भी ITI के सिलेबस से रिलेटेड या कोई अन्य कहीं से भी आपको डाउट होता है, कोई भी सवाल, तो आप जरूर कमेंट करिए ताकि हम आपके कमेंट का जवाब दे सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है? चित्र में दर्शाए या दर्शित हथौड़े के भाग ए का नाम लिखें। यह ए का नाम बताएं, है ना। देखिए, ए का नाम कहने का मतलब जो आपको सर्कल दिख रहा है उसी के बारे में बात कर रहा है। ये अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन आगे करा दिया, वो आई होल होता है, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? चक्षु छिद्र कहते हैं। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। इसी को आई होल के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसका आकार कैसा होता है? अंडा आकार होता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है? कर रखा है कि चित्र में हैमर का वह भाग कौन सा है जो रिवेट को लगाने तथा मोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है या प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको हैमर दिख रहा है, ये कौन सा हैमर है? बॉल पिन हैमर है ना। देखिए ऊपर की तरफ बॉल की तरह है और नीचे फ्लैट है ना। तो ये कौन सा भाग है इसमें आपको दिखा रहा है, 4 ऑप्शन दिया है। कौन सा ऐसा भाग होता है जो रिवेट को क्या करता है? रिवेट को लगाने में भी और रिवेट को मोड़ने में भी काम आता है। ये जो आपका बॉल आकार का है यही जो है उपयोग में लाया जाता है। ठीक, और आपको दिख रहा है एक ऐसा ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर आपका यही क्या करेगा? रिवेट को लगाने का काम भी और रिवेट को मोड़ने का काम भी करेगा। ठीक है, आपका आंसर जो होगा इसमें सी ऑप्शन बनेगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, चित्र में प्रदर्शित हैमर का नाम बताएं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा कि हैमर का चित्र दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि यह कौन सा हैमर है या इस हैमर का नाम बताइए। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो देखिए ये जो हैमर है इस हैमर का नाम क्या है? क्रॉस पिन हैमर है या क्रॉस हैमर, ठीक, या क्रॉस पिन हथौड़ा। ठीक है, इसका नाम क्या है? क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, क्रॉस पिन हैमर के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये आपका ऑप्शन जो बनेगा, अगर हम ऑप्शन की बात करें, अगर ऑप्शन होता इसमें तो आपका क्रॉस पिन हैमर आप राइट आंसर करते। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका? ये 33 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है? चित्र में दर्शाए गए हथौड़े का प्रयोग बताइए। जो चित्र में दर्शाया गया हथौड़ा है यह उपयोग में कहाँ लाया जाता है? देखिए पहला कर रखा है कि धातु को एक दिशा में फैलाना, और दूसरा कर रखा है केवल समकोण में एक दिशा में धातु फैलाना, तीसरा कर रखा है समकोण में धातु की 2 दिशाओं में फैलाना, चौथा कर रखा है कि धातु को सभी दिशाओं में फैलाना। अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम धातु को सभी दिशाओं में फैलाना, या देखिए ये जो हैमर होता है ना, ये हैमर क्या करता है? धातु के चारों दिशाओं में क्या करता है? फैलाने के काम में आता है। इसी हैमर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? रिवेट को लगाने का काम भी करते हैं और रिवेट को हेड को फैलाने का काम भी हम करते हैं, है ना। तो धातु को सभी दिशाओं में फैलाने का उपयोग में लाया जाता है यह हैमर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन NCBT एग्जाम 2024 में 2014 में, ठीक दोस्तों, 2014 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका? आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है? कर रखा है कि वी ब्लॉक का नाम निम्नलिखित है। वी ब्लॉक का नाम निम्नलिखित है। ये तो वी ब्लॉक है, लेकिन यह कौन सा वी ब्लॉक है ये आपको बताना है। देखिए पहला कर रखा है कि एकल समतल एकल खांचा वी ब्लॉक, एकल समतल द्वि खांचा वी ब्लॉक, दूसरा करा द्वि समतल और एकल खांचा वी ब्लॉक, तीसरा कर रखा है द्वि समतल द्वि खांचा वी ब्लॉक। अगर हम
आंसर की बात करें तो 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, एकल समतल द्विखांचा वी ब्लॉक हो जाएगा, है ना। एकल समतल, ये देख रहे हैं एकल समतल और द्विखांचा, दो खांचे बने हुए हैं, है ना, वी ब्लॉक। आपका आंसर जो होगा कैसा हो जाएगा, कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यह परीक्षा एनसीबीटी एग्जाम 2014 के एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एक प्रकार से यह क्या पिछले वर्ष के क्वेश्चन भी है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगर दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, 36 नंबर, चिन्हित रेखा पर छेद करने के लिए छेद करने वाली मशीन पंच का प्रयोग किया जाता है, या किस प्रकार के मशीन का उपयोग किया जाता है। 36 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो देखिए, घंटी नुमा पंच, दूसरा क्या करा है, नुकीली पंच, तीसरा कर रखा है बिंदु पंच, चौथा करा केंद्र पंच। ये हमने आपको पहले ही एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवा दिया। केंद्र पंच या सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यह एनसीबीटी एग्जाम 2015 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है ना। तो आप देख रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर का रखा है, यह कैलीपर जो स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए होता है वह क्या है, उसका नाम बताइए। यह कैलीपर जो स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए होता है वह है, देखिए पहला आयुक्त लेग कैलीपर, दूसरा कर रखा है आउटसाइड कैलीपर, और तीसरा कर रखा है कि जैनी कैलीपर, और चौथा करा इनसाइड कैलीपर। अगर हम बात करें तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाए, इनसाइड कैलीपर। आपका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा इसमें। ठीक, आपका राइट आंसर डी हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है कि यह कैलीपर जो स्लॉट की ये तो हो गया है ना। और यह जो क्वेश्चन है आपका एनसीबीटी 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, इंजीनियर्स के हथौड़े का भार मार्किंग के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, कितने माप से या कितने उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 250 ग्राम। ठीक, आपका राइट आंसर 250 ग्राम हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो क्या कर रखा है कि मध्य पंच के बिंदु कोण होते हैं, है ना। मध्य पंच के बिंदु कोण होते हैं, कितने अंश के होते हैं, ये सब आपको रटाना होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब डायरेक्टली पूछ लेते। हमने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करा दिया कि कितने का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, मध्य पंच के बिंदु कोण जो होते हैं 90 अंश के होते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, वी ब्लॉक ग्रेड में उपलब्ध है, किस ग्रेड में उपलब्ध है। अगर हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किस ग्रेड में वी ब्लॉक उत्पन्न होते हैं, ए और बी दोनों ग्रेड में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताइए। क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है चित्र में दर्शाए गए डिवाइडर का प्रकार बताइए, एक कौन सा डिवाइडर है। देखिए पहला क्या कर रखा है, फर्म जोड़, दूसरा करा स्प्रिंग जोड़, और तीसरा करा स्क्रच जोड़ और नीडल जोड़। अगर हम बात करें तो यह कैसरा हो जाएगा इसका ऑप्शन। ए बी सी डी में से अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा हो तो जरूर बताइए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक करा दिया है ना। 42 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये स्प्रिंग जोड़ है ना, कैसा स्प्रिंग जोड़। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्या कह रखा है, देखिए कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में यक्ष अंकित पार्ट का नाम बताइए। यक्ष अंकित पार्ट का नाम बताइए। ये क्या करता है, गाइड पिन है, क्लैंपिंग नट है, स्टंग है, एडजस्टेबल स्क्रू है। तो बताइए ये क्या करता है। 43 नंबर क्वेश्चन, ये क्लैंपिंग नट है। ठीक है, एक प्रकार से हम ये भी कहते हैं कि इसकी सहायता से हम ये भी सेंटरिंग करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे कि लेथ मशीन होता है, लेथ मशीन में जब हम कार्यखंड को लगाते हैं, उस कार्यखंड को सेंटरिंग में लाने के लिए इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्लैंपिंग नट का। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बात करें तो आगे क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रखा है, कर रखा है कि आगे क्वेश्चन कर रखा है कि चित्र में जैनी कैलीपर के यक्ष अंकित पार्ट का नाम बताइए। ये क्या है ना। आप चित्र को देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि ये बेंड लेग है, कैसा, बेंड लेग। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेंड लेग। ठीक, ये चित्र को देखकर ही समझ में आ रहा है
कि यक्ष का नाम क्या होगा, बेंड लेग। देख रहे हैं ये थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ है ना। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है कि मार्किंग मीडिया में कॉपर सल्फेट को सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए, क्योंकि यह देखिए पहला कर रखा है कि जल्दी सूखता है, और दूसरा कर जहरीला होता है, तीसरा कर रखा है कि जल्दी विलय होगा, और चौथा कर अधिक शांत रहे। अगर हम बात 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, यह जल्दी विलय होगा। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भी ब्लॉक उपलब्ध होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2016 के एग्जाम में भी पूछा और 2014 के भी एग्जाम में पूछा। तो बात समझ में आई, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को भी ब्लॉक उपलब्ध होते हैं, ए और बी दोनों ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, कह रहा कि इंजीनियर्स के हथौड़े का भार मार्किंग के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। ये हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक आपको रिपीट करा दिया है ना। कितने का होता है, 250 ग्राम का। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है, मध्य पंच के बिंदु कोण होते हैं। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, 90 अंश का। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए कह रखा है कि बी ब्लॉक ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ए एंड बी दोनों ग्रेड के उपलब्ध होते हैं। अब देखिए ये डिवाइडर के आकार को से भी निर्देशित किया जाता है। किससे निर्देशित किया जाता है, तो अगर हम बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ। देखिए पहला कर जब पूर्ण रूप से खुल जाता है तो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दूसरा कर रखा है टांगों की कुल लंबाई, पॉइंट ऑफ पिवेट के बीच की दूरी, और चौथा कर रखा है पॉइंट के बिना लेगों की लंबाई। देखिए पॉइंट ऑफ पिवेट के बीच की दूरी जो होता है यही क्या होता है, डिवाइडर के आकार को प्रदर्शित करता है। ठीक, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते। तो आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्या कर रखा है, कर रखा है कि हथौड़े का स्ट्राइकिंग हिस्सा कहलाता है। स्ट्राइकिंग हिस्सा क्या कहलाता है, 51 नंबर क्वेश्चन आपको जवाब देना है। क्या कहलाता है, पिन कहलाता है। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन जुलाई 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सबसे अधिक सुनिश्चित है, कौन सबसे अधिक सुनिश्चित है। देखिए तराजू, माइक्रोमीटर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें सुनिश्चित की बात करें तो 52 नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका क्या होगा, माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सही माप देगा। तराजू कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, माइक्रोमीटर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। और यह एग्जाम 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रखा है कि क्रीपिंग प्रक्रिया में से एक बेलनाकार वस्तु का कम होता है जिससे यह फिसलकर अगले सेक्शन में चली जाती है। किसके कारण होता है ये, देखिए आप 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला आपका व्यास कह रखा है, दूसरा लंबाई, तीसरा चौड़ाई, चौथा द्रव्यमान। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो क्या व्यास हो जाएगा, है ना। जब वो बेलनाकार है तो उसकी व्यास की ही बात करेगा। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्या कर रखा है कि मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए। कहाँ पर फिट होने चाहिए, रनिंग चिप पॉइंट में, और दूसरा कर रखा है कि फ्लाइंग चिप और स्पार्क से, तीसरा कर रखा है घूमने वाले पार्ट से, और इनमें से सभी। अगर हम बात करें सभी जगह क्या होना चाहिए, ये फिटिंग्स होने चाहिए, है ना। सुरक्षा वाले जो भी गाइड लाइन्स होने चाहिए वो सभी पॉट से लिंक होने चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कर रखा है कि एक उपकरण की पुनरावृत्ति की डिग्री व्यक्त की जाती है। किससे व्यक्त की जाती है, माप कर, परिशुद्धता द्वारा, और तीसरा कर रखा है कि ट्रेसबिलिटी द्वारा, और चौथा क्या कर रखा है, हिस्टीरेसिस द्वारा। अगर हम बात करें 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिशुद्धता द्वारा। ठीक,
परिशुद्धता द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है? कह रखा है कि जिस समय जिस सबसे निम्न परिणाम को किसी मापक यंत्र द्वारा सही मापा जा सकता है। यहाँ पर जिससे होना चाहिए, है ना, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर हम 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ठीक, जिस सबसे निम्न परिणाम को किस मापक यंत्र द्वारा सही मापा जा सकता है, किससे सही मापा जा सकता है? ये लिस्ट काउंट होता है। किससे? लिस्ट काउंट से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और उस लास्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले आप देखिए, ये जो 56 नंबर क्वेश्चन है 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या कर रखा है? रिवेट के लिए कौन सा हथौड़ा उपयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है? ये हमने आपको बता दिया। कौन सा हैमर उपयोग किया जाता है रिवेट के कार्य करने के लिए? बॉल पिन हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुंचता रहे। आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और आपके कहीं पर भी डाउट होते हैं तो आप जरूर डाउट को कमेंट करिए, ताकि आपको जब भी मैं अगला क्लास यहाँ पर लेके आऊंगा तो आपके जो भी डाउट हो उसे भी हम क्लियर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते रहें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।